बहू की ससुराल में पहली सुबह। बर्तन गिरने की आवाज से कविता की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी। मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी, डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाएं। उसे रोना आ रहा था। कहा था दादी ने ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ पापा को कोई उल्टा सीधा बोले। उद्धरण चिन्ह। कविता के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदी न सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आए। जिस हड़बड़ी में कविता कमरे से बाहर आई थी, वो उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? अचकचाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई, मगर जरा देरी से आई, इसीलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। कविता हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कड़ाही उठाकर कविता के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। कविता ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसके हाथों को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी सी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन हैं। उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी न कराऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना, आज की रस्म के लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। इस तरह इन दिनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता बन गया।